साथियों, एक औरत अपने सारे सामान को पैक कर रही होती है क्योंकि अपने पति से उस दिन वो सारा रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उसका पति उसके सामने अनुरोध करता है, हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना रह लोगे लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन साथियों, वो महिला को जरा से भी बात अपने पति का सुनाई नहीं देता। वो बार बार पति हाथ पकड़ते रहता है अपनी पत्नी का, लेकिन वो ऐसे हाथ झटक देती है जैसे कि कोई गैर हो। उस औरत के पीछे महिला के पीछे दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन उनको ये बात मालूम ही नहीं होता कि शायद उनके पिता के साथ ये आखिरी दिन है। अब वो पति अपने पत्नी से कहता है कि दोनों बच्चों को तुम साथ में ले जा रही हो, कम से कम एक को यहाँ तुम छोड़ जाओ, मेरे जीने का कोई तो सहारा रहे, कोई तो आधार बने। लेकिन साथियों, वो महिला पलट के केवल इतना जवाब देती है कि आज के बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को तुम अपनी शकल मत दिखाना, अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। अब साथियों, वो महिला घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी में बैठ जाती है और कार फिर आगे बढ़ जाती है। वो पति भागा भागा छत पे चढ़ जाता है और छत से उसकी नजर जहां तक जा रही थी, कार को जाते हुए नजर से देखता है। वो सोचता है कि काश उसकी पत्नी कोई सामान भूल गई हो, एक बार वापस घर लौट जाए, एक बार फिर से मुझे उसे मनाने का मौका मिल जाए। लेकिन साथियों, कार वापस लौट के घर नहीं आती। अब ये दिल को छू लेने वाली पूरी घटना है, आपकी दिल दहला देगी, आत्मा को झकझोर देने वाली पूरी कहानी है। लेकिन जानते हैं इस पूरी कहानी को, इससे पहले एक आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। अब ये कहानी होती है उत्तराखंड के हल्द्वानी का। अब पति जो होता है उसका नाम होता है शेखर, अब पत्नी जो होती है उसका नाम, महिला का नाम रश्मि होता है। दोनों के बीच आए दिन काफी झगड़ा होता है क्योंकि इन दिनों जो शेखर की जो माली स्थिति होती है, घर की आर्थिक स्थिति जो होती है, वो बहुत ठीक नहीं होता है। उसके हालत बहुत खराब होते हैं। एक जमाने में उसके पिताजी का बोलबाला होता है क्योंकि अच्छी खासी दुकानें होती है किराने की, बहुत दुकान चलते थे, 2-3 लड़के काम किया करते थे, घर में कुछ भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। जो शेखर होता है वो अभी स्नातक की पढ़ाई अपने एरिया से करता है, तो उसके माता पिता सोचते हैं कि उन्हें घर में बहू ले आया जाए ताकि शेखर जो है वो दुकान को की जिम्मेदारी को भी संभाल ले। अब उनका मूल निवास होता है वो गाजियाबाद होता है। गाजियाबाद के भीतर उनकी जान पहचान होते हैं, उनके रिश्तेदार लोग होते हैं, तो वहीं जाकर के वो लोग एक अच्छे से लड़की की तलाश करते हैं शेखर के लिए और उसकी शादी करके ले आते हैं। अब जब रश्मि घर आती है, रश्मि की शादी शेखर से हो जाती है, किसी भी चीज की घर में कमी नहीं होती। शेखर रश्मि को पा करके काफी खुश होता है, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, अपने ही दुनिया में दोनों मस्त रहते थे। शेखर भी काफी खुश रहता था रश्मि को लेकर के, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा होता है। शेखर जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, रश्मि भी शेखर से उतना ही प्यार किया करती थी। लेकिन जब 2014 में शादी हुई थी, 2018 का जब दौर आता है, इन 4 सालों के भीतर इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। पहले एक बेटा होता है जो करीब 3 वर्ष का हो गया था, फिर एक बेटी हुई जो करीब 2 महीने की होती है। उसके पिताजी चाहते थे कि शेखर दुकान में हाथ बटाए, दुकान को शेखर संभाले। उसको कहा भी करते थे कि शेखर तुम दुकान चलाओ, इसको देखो समझो, तुम दुकान पे बैठे हो, तुम्हें ही चलाना है। लेकिन शेखर जो है अपने बच्चों में, अपने पति रश्मि में ही काफी व्यस्त होता था। तो 2018 में एक दिन अचानक से उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शेखर के पिताजी की मौत होने के बाद एक ही महीने के भीतर ही शेखर की मां की भी मौत हो जाती है। अब ये दोनों घटनाओं ने शेखर इन दोनों घटनाओं से काफी टूट जाता है, उसके आगे पीछे कुछ रहता नहीं है। अब वो अपने बच्चों को संभालता है, पत्नी को संभालता है, पूरे परिवार को संभालता है। लेकिन साथियों, वो अचानक से इन दोनों घटनाओं से जो उसके जीवन में परेशानी का जो शुरुआत होता है, अब शेखर दुकान जाने लगता है, वहां पे बैठने लगता है दुकान पे। लेकिन जो दुकान पे 2-3 जो लड़के होते हैं काम करने वाले, वो दोनों काफी बेईमान निकल जाते हैं, चोरी चकारी पे उतर आते हैं। जो होलसेलर्स होते हैं उनसे इतना संपर्क नहीं होता है शेखर का। धीरे धीरे करके दुकान जो है वो बैठने लगा और 1 साल के भीतर दुकान पूरी तरह से खाली हो गई। अब दुकान बंद हो गया।
अब क्योंकि शेखर के पिता थे, उनकी जितनी दौलतें उन्होंने कमाया था, हाल ही में उसने एक अच्छा सा मकान बनवाया था, सारे पैसे मकान में लगा दिए थे शेखर के पिता, इसलिए कुछ जमा पूंजी घर में होती नहीं थी और जो भी दुकान में बिका करता था उसी से घर का खर्चा चला करता था। जब दुकान ठप हो गया, बंद हो गया, तब घर का खर्चा भी आना बंद हो गया। अब साथियों, जब घर में जब किसी चीज़ की जब उस समय कमी नहीं था, अचानक से जब इतनी बड़ी दिक्कतें हो गई तो रश्मि शेखर से परेशान होने लगी। अब सारा दोस्त अपने पति को देने लगी। आए दिन जो रश्मि और शेखर के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। रश्मि जो है अपने माँ बाप के पास बार बार कॉल करती, क्योंकि उसके परिवार में उसके 2 भाई होते हैं, उसके माँ होती है, पिताजी होते हैं, सबके दुलारी प्यारी होती है रश्मि। जब वो घर मायके फ़ोन करती तो वो लोग और भड़काव देते थे। अब शेखर को फ़ोन करके कुछ कुछ उल्टा सीधा बातें कहने लगते थे, कहते थे तुम दुकान बेच दो। तो शेखर ने इस बात से मना कर दिया, कहा दुकान बेच करके हम क्या करेंगे, कितना दिन खाएंगे। अब रश्मि को समझाता था शेखर कि देखो रश्मि, ये जो समय है हर किसी के ऊपर आ सकता है, बुरे समय का सामना करना चाहिए हम दोनों को मिल करके, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा। और तो रश्मि कहती है कि तुम यही पिछले करीब 6 महीने से बोलते हो, जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई तब से तुम यही सब बात बोलते रहते हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो है, जब साथियों वो अचानक से हर चीज़ की किल्लतें होने लगी जीवन में, तो रश्मि को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। अब रश्मि अपने माँ के पास कॉल करती है, अपने भाइयों के पास कॉल करती है। एक दिन रश्मि और शेखर का झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि रश्मि ने शेखर से कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं अब रह सकती। शेखर ने कहा क्यों ऐसे बात कर रहे हो, थोड़े से परेशानी के लिए तुम तलाक मांग रही हो, ऐसा नहीं सोच रहे हो कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे तलाक लेकर के। तो उसने फिर कहा कि मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी, तुम्हारे लिए मर थोड़ी जाऊंगी, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे पिताजी हैं। शेखर फिर ये बात सुन करके करे भी तो क्या करे। रश्मि जब ये बात तय ही कर लीजिए शेखर के साथ नहीं रहना, शेखर के घर में नहीं रहना, तो शेखर कितना समझाता। एक दिन रश्मि ने फोन किया, एक लड़का गाड़ी लेकर के रश्मि के घर आ जाती है। उस गाड़ी में रश्मि की मम्मी होती है, वो दोनों ड्राइवर और उसकी मम्मी बाहर होते हैं। फ़ोन पे बातचीत हो गई थी, फ़ोन कॉल आने से पहले ये सामान वगैरह रश्मि पैक कर लेती है। जब शेखर उसको काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था, उसके सामने मना रहा था, लेकिन रश्मि एक भी न सुनी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद से शेखर एकदम से टूट सा जाता है, किसी से मिलना जुलना ही नहीं। कभी कभार दुकान पे आकर के बैठ जाया करता था, तो कोई उससे बोलने चालने वाला नहीं होता था, क्योंकि अपने बच्चों की काफ़ी याद आती थी, अपनी पत्नी को काफ़ी प्यार करता था। रश्मि उसकी सब कुछ होती है उसके जीवन का, उसके बिना एक दिन भी उसका मन नहीं लगता था। अब साथियों वो उसको छोड़ करके वो जा चुकी थी, करीब 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इस तरह से उसकी ना तो रश्मि से कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई, ना बच्चों की कोई आवाज़ सुनी। अब शेखर अपने फ़ोन में जो फोटोज जो होते थे, वो पुराने फोटो को देख देख करके याद किया करता था। एक दिन जो है एक लड़का आता है उस दुकान के ऊपर, शेखर के दुकान के जो बंद होता है, उस दुकान को बंद देख करके वो हैरान परेशान हो जाता है। बगल वाले से पूछता है कि आज बाबूजी दुकान बंद कर रखा है। तो बगल वाले कहा कि मनोज तुमको नहीं पता, सेठ जी जो है उनकी मौत हो गई, उनकी पत्नी की भी मौत हो गई, उनके बहू भाग गई। जो उनका बेटा शेखर था, जो काफ़ी स्टाइल मार के चलता था, वो अब पागल जैसा बना रहता है। जब ये बात मनोज ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। फिर मनोज जो था उसके दुकान पे करीब 8 वर्षों तक काम किया था। काफ़ी मेहनती लड़का होता है, ईमानदार लड़का होता है, लेकिन चूंकि वो गांव के भीतर, उसके गांव के में भाई के बीच बंटवारा हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को देखने के लिए कोई था नहीं, इसलिए वो अपने गांव चला गया था। लेकिन गांव में जब वो गया तो गांव में रोजी रोटी नहीं थी, कोई काम नहीं था, तो इसलिए वो सोच करके आ गया कि चलो बाबूजी की दुकान पे काम तो मिल ही जाएगा हमें। उसको अच्छी खासी पैसे भी मिलते थे जिस समय वो काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको माजरा कुछ दूसरा ही सामने दिखता है। तो फिर जाता है शेखर के घर पे। शेखर वहाँ पे बैठा होता है, शेखर की काफ़ी तबीयत खराब होती है, आंखों में आंसू होता है। उसने शेखर मनोज को देखा, मनोज को देख करके फुट फुट करके शेखर रोने लगता है। मनोज शेखर के पास जाता है, मनोज कहता है शेखर भैया ये क्या हालत बना रखा है आपने। मनोज संभालता है शेखर को, लेकिन इतना मनोज भावुक हो जाता है, मनोज को देख करके शेखर इतना भावुक रहता है कि मनोज शेखर का आंसू रुकता ही नहीं है। फिर मनोज को बैठाता है, बिना कुछ छिपाए शेखर सारी बात मनोज को बताता है। मनोज कहता है भैया तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ यहाँ, चलो तुम्हारी पहले दवाई करवाता हूँ। अब वो मनोज ले जाता है, दवाई
दिलवाता है शेखर को, घर में आकर के खाना बना के खिलाता है। 2-3 दिन हुए, शेखर का थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हो गया। मनोज कहता है चलो दुकान पे चलते हैं। शेखर कहता है दुकान में क्या है, क्या किस लिए दुकान जाएंगे? कहता है आप टेंशन मत करो, आप सिर्फ दुकान पे बैठना, दुकान मैं खोलूंगा और दुकान मैं चलाऊंगा और आप सिर्फ वहां पर बैठे रहना, जहां जहां मैं कहूंगा मेरे साथ आप चलना। अब उसको काम छोड़े हुए करीब 3-4 वर्ष हो जाता है, लेकिन जब दुकान गया, जैसे दुकान खोला, वो सारे लोग जो मनोज को जानते पहचानते थे, मनोज, अब सारे लोग कहने लगे अरे मनोज आ गया, गांव से आ गया। अब होलसेलर के पास मनोज जाता है जिससे सामान दुकान में आता था। सारे लोग तो मनोज को जानते थे क्योंकि मनोज 8 साल काम किया था। पहले शेखर के पिता सेठ जी थे, अब कोई था नहीं, लेकिन फिर भी दुकानदार जो होलसेलर होते हैं मनोज के नाम पर, मनोज के क्रेडिट के आधार पे, चूंकि शेखर भी खड़ा था सेठ जी के बेटा, चलो उनका लड़का तो है, इस तरह में कुछ लोगों ने कुछ सामान दे दिया बेचने के लिए होलसेलर ने। धीरे धीरे जो है सो अगले दिन से दुकान खुल गया और 5, 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर दुकान पूरी तरह से पहले की तरह चलने लगती है। अब दुकान चलती थी, मनोज शेखर दोनों व्यस्त होते थे, लेकिन शाम के समय जब शेखर होता अपने बच्चों के याद में, अपने पत्नी रश्मि के याद में काफी परेशान हो जाता है, उसको याद करता था, मनोज से उसकी बातचीत करता था। 1 साल का समय बीत जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से दुकान चलने लगती है। तो फिर वो कहता है कि मनोज 2.5 वर्ष हो गए, मेरी उससे बातचीत तक नहीं हुई, मैंने बच्चों की आवाज़ नहीं सुना। बीच बीच में शेखर का काफ़ी मन करता था कि एक बार जाए, अपने बच्चों से मिले और रश्मि से मिले, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी। लेकिन जब सब कुछ जीवन में ठीक ठाक चल रहा है, बोला चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं। तो जाता है, वो रश्मि के घर पे जाता है। तो फिर वहाँ देखता है वहाँ पर वो रश्मि होती नहीं है। किसी से पूछता है तो पता चलता है कि वो एक किराए के मकान में रश्मि रहा करती है। अब उस पते पे जब शेखर पहुंचता है तो उसकी हालत शेखर की हालत से काफी बदतर होती है। अब उसको उसके भाइयों ने छोड़ रखा था रश्मि को, उसके पिता के रश्मि के पिता की मौत हो गई थी, चूंकि कि उसके भाई लोग मम्मी को ही जिम्मेदार ठहराते थे कि रश्मि के घर छुड़ाने वाली यही है, इसका खर्चा कौन उठाए, इनका खर्चा कौन उठाए। तो ना माँ बेटी को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। अब जिस स्कूल में रश्मि के दोनों बच्चे पढ़ते हैं, उसी स्कूल में वो पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थी। तो वो जब घर पे बैठी होती है कमरे पे, अपने किराए के कमरे पे, उसी दौरान शेखर वहाँ पहुँचता है, उसके सामने खड़ा होता है। अब शेखर का पर नज़र रश्मि का पड़ता है, रश्मि का नज़र शेखर पे जब पड़ता है तो एकटक निगारने लगती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे रश्मि सदियों से शेखर का ही इंतजार कर रही थी। शेखर ने कहा कैसी हो तुम? तो रश्मि उठकर खड़ी होती है और काफी रोने लगती है। उसका पैर छुआ शेखर का, उसके बाद उसने उसे उठाया, शेखर के सीने पे अपना सर रख करके रश्मि काफी रोने लगती है, फपक कर कहने लगी कि आप पहले क्यों नहीं आए। शेखर में कहता है कि तुमने ही तो मना कर रखा था, मैं कैसे आता तुम्हारे पास। उसने कहा क्या बच्चे को तुम्हारी याद नहीं आ रही थी? शेखर ने कहा कि मुझे ही पता है कि मैं कैसे ही 2.5-3 वर्ष बिताए हैं तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना, लेकिन क्या हुआ, कैसी हालतें तुम्हारी ऐसी हुई। तो रश्मि ने बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया पिताजी की देहांत के बाद, माँ को जिम्मेदार ठहराते रहे हमारे तुम्हारे झगड़े के बीच को लेकर के। उन लोगों ने खर्चा पानी हम दोनों को देना बंद कर दिया, हमसे देखा नहीं जा रहा था। मम्मी को लेकर के किराए के कमरे में रहने लगी। शेखर कहा तुम्हें इतनी परेशानी थी तो तुम हमारे घर क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं लौट के आई। रश्मि बोलती है कि कैसे लौट करके आते, क्या मुँह लेकर के आते, हम आने का बहुत काफ़ी मन करता रहा था। अगर एक बार आप भूल करके भी हमारे घर आ जाते तो मैं खुशी खुशी चल जाते वहाँ। कहा ठीक है, तुम्हें लेने ही हम आए हैं, चलो तुम हमारे साथ चलो। अब ये इतने में सारे बच्चे आ जाते हैं। बच्चा बड़ा बेटा जो करीब 7-8 साल का हो गया था, थोड़ा थोड़ा उसको पहचानता भी था शेखर को। बेटी होती है वो करीब 5-6 साल की हो गई थी। अब वो लोग जब गाजियाबाद से हल्द्वानी के लिए आते हैं, दोनों बच्चे होते हैं, रश्मि होते हैं, शेखर होता है और रश्मि की माँ होती है। ये चारों पांचों लोग जब वापस आते हैं हल्द्वानी, आप दुकान पे जब उतरते हैं तो रश्मि दुकान की ओर देखती है, हैरान हो जाती है। दुकान पूरी की पूरी भरी एकदम। मनोज, 2-3 लड़के और जो दुकान में काम कर रहे थे, ग्राहक सामने बहुत भीड़ के साथ खड़ी थी। रश्मि शेखर को देखती है। शेखर कहता है रश्मि को सब कुछ अब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साथियों नया साल होता है, 1 जनवरी 2024 का दिन होता है जब रश्मि अपने घर लौटती है। 2014 में रश्मि की शादी हुई थी शेखर के साथ। 2024 रश्मि के जीवन में एक नई जिंदगी मिली थी 1 जनवरी 2024 को। अगर मनोज नहीं होता तो शायद ये बात सोच भी नहीं सकते थे क्या होता। लेकिन मनोज का रोल कैसा लगा और
बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना कि आपको दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। किसी भी छोटी-सी परेशानी को लेकर के इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। परेशानी होती है, उसको मिल कर के सामना करना चाहिए, ना कि उस परेशानी से भागना चाहिए। बाकी आपको इस पूरी कहानी कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि समाज में अच्छा मैसेज कुछ जा पाए। जय हिंद, जय भारत।